कई सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन इस वजह से रुक जाती है और केस का जो ड्यू प्रोसेस होता है वो इस वजह से थम जाता है क्योंकि हाई कोर्ट में उसके ऊपर स्टे लग जाता है। लेकिन पिछले दिनों देखने को ये मिला कि रियासी पुलिस ने विगरसली उन मामलों को परस्यू करना शुरू किया कोर्ट्स में जिनमें चार्जशीट लगाने के ऊपर या फिर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोर्ट में स्टे था। इसके चलते 11 ऐसे केसेस थे जिनमें उन स्टे को वकेट करवाया गया और उन केसेस में से 3 केसेस रेप के थे, 2 केसेस किडनैपिंग के थे, 3 केसेस फोर्जरी और चीटिंग के थे और 3 अन्य केसेस भी थे। इसके अलावा भी रियासी पुलिस का एक प्रेस नोट आया जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 58 ऐसे टोटल मामले थे जिनमें इन्वेस्टिगेशन इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि इनके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। उनमें से 11 मामलों पर तो स्टे वकेट करवा लिया गया, लेकिन बाकी 47 मामलों को भी रियासी पुलिस विगरसली परस्यू कर रही है कोर्ट में। और उसके लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट है स्टैंडिंग काउंसिल के साथ और डे टू डे बेसिस पर कोर्ट में हेयरिंग की जा रही है इन्हीं मामलों की, ताकि जल्द से जल्द जो भी ज़रूरत है कोर्ट की, चाहे वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना हो, जो लॉन्ग पेंडिंग स्टे केसेस हैं, कोई फ्रेश रिजॉइंडर फाइल करना हो, या फिर कोर्ट ने जो जो भी डिमांड्स रखी हैं इस केस की सुनवाई के लिए, उन सभी चीज़ों को इमीडिएटली कोर्ट तक पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द स्टे वेकेट हो और इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल सके। अब अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो कोविड-19 के लॉकडाउन का भी रियासी पुलिस का ये कहना है कि हमने भरपूर फ़ायदा उठाकर किया ये कि जितने हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन से या जो इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो चुके थे उनकी डिटेल्स जो है वो सीसीटीएनएस पोर्टल पर चढ़ाई, जो डेस्क वर्क है उसे फिनिश किया, 225 केसेस की डिटेल्स जो है वो सीसीटीएनएस पोर्टल पर चढ़ाई। उसके अलावा 300 रिपोर्ट्स प्रोक्योर की गई, उतने ही केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए और जल्द से जल्द उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचाया गया। उसके साथ साथ एसएसपी रियासी का ये बयान आया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को गियर अप किया गया ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो सके और जहां जहां पर जिस जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई थी, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो, एफएसएल की रिपोर्ट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट हो, उनसे ये कहा गया कि वो ऑफिसर्स इमीडिएटली डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करें ताकि फॉलो अप करते रहें और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। कोई भी जो रुकावट आ रही थी केस की इन्वेस्टिगेशन में उसे जल्द से जल्द उस रुकावट को हटाया जाए। उसके साथ ही में ये भी कहा गया कि जो 11 केसेस जिन पे स्टे ऑर्डर वेकेट करवाया गया है उनकी डिटेल्स क्या हैं। इसमें एफआईआर नंबर 45/2013 का मामला है, अंडर सेक्शन 366 उसके ऊपर स्टे ऑर्डर वेकेट किया गया। उसके अलावा एफआईआर नंबर 89/2015 का मामला अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 409 और 120B ऑफ आरपीसी पुलिस स्टेशन महोर में ये केस दर्ज था। उसके साथ साथ में एफआईआर नंबर 30 जो 2019 का केस था अंडर सेक्शन 341, 323, 452 एंड 147 ऑफ आरपीसी पुलिस स्टेशन चसाना में एफआईआर लॉन्च थी। उसके साथ साथ एफआईआर नंबर 91 2020 का केस था अंडर सेक्शन 376 आईपीसी ऑफ पुलिस स्टेशन अरनास। उसके साथ साथ में एफआईआर नंबर 85 2011 का केस था पुलिस स्टेशन रियासी में जो लॉन्च की गई थी एफआईआर। उसके अलावा पुलिस स्टेशन महोर में जो एफआईआर नंबर 87 2011 का केस था, साथ ही में 2015 का एक केस जो पुलिस स्टेशन रियासी में था। उसके साथ साथ में पुलिस स्टेशन महोर का, पुलिस स्टेशन कटरा का, पुलिस स्टेशन चसाना में ये जो मामले थे जो इन सालों में 2013 2015 इन सालों में एफआईआर तो लगी थी, लेकिन बीच में कोर्ट के स्टे के कारण अन्य कई कारणों से इसमें इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई थी। इन केसेस में स्टे को वकेट करवाया गया। कॉन्स्टेंटली जो है वो कोर्ट पे परस्यू किया गया पुलिस के द्वारा कि जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट को चाहिए वो कोर्ट को पहुंचाई जाए ताकि इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन आगे चल सके। मार्च 2021 में जब एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने टेक ओवर किया, उन्होंने ये कहा कि मकसद पुलिस का ये है कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, लेकिन जब केसेस लटक जाते हैं और विक्टिम्स को इंतज़ार करना पड़ता है सालों साल ताकि उन्हें जस्टिस मिल पाए, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके चलते उन्होंने कोशिश ये की कि जितने भी पेंडिंग मामले थे कोर्ट्स में उन्हें भी परस्यू किया जाए। जिन जिन मामलों में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वजह से रुकी हुई थी उन्हें भी परस्यू किया जाए और साथ ही में जो नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी कहीं से रुके ना, ताकि जो विक्टिम्स है जो पुलिस के पास पहुंचते इसलिए हैं ताकि उन्हें जस्टिस मिल पाए, उन्हें निराश होकर ना बैठना पड़े कि हम तो बड़ी उम्मीद के साथ थाने में गए
गए थे, हमने रिपोर्ट भी फाइल की थी, लेकिन इतने साल हो गए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला।